गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है एंड चैप्टर है, वो है चैप्टर 3 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी की। तो एंड इसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, राइट। तो ये आज के हमारे चैप्टर का नाम है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट मिनरल्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, एंड इनको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है, एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन के किस किस जगह पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल की डेफिनेशन क्या होगी? मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचर में पाया जाता है, हमारे अर्थ पर पाया जाता है, जो वो भी उसका एक खुद का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रहता है एंड उसका केमिकल कंपोजिशन रहता है। मतलब हर एक मिनरल जो रहेगा उसका एक अपनी आइडेंटिटी रहेगी, उसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहेगा कि वो उसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम बोल देते हैं मिनरल, है ना। जैसे कि मिनरल लाइक जैसे कि हमारा आयरन ओर है ना, मिनरल होता है ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है ना। जो सब्सटेंस जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है उसे हम मिनरल बोलते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा मिनरल्स। एंड जैसे कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं? हमारा आयरन ओर है, आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये कुछ मिनरल्स के एग्जाम्पल्स, राइट। ये जो मिनरल्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं। तो जो हमारा आयरन ओर है उसका एक खुद की केमिकल प्रॉपर्टी है, वो उसकी खुद की केमिकल कंपोजिशन है। इसी तरीके से मैग्नीज की एंड बॉक्साइट की, राइट। अब ये आयरन ओर है, इससे हम आयरन निकालते हैं एंड अदर सब्सटेंस भी इसमें से निकलते हैं। इसी तरीके से मैग्नीज है एंड बॉक्साइट है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे हैं मिनरल्स। एंड मिनरल्स कौन कौन से टाइप के रहते हैं? मिनरल्स के टाइप हम देखेंगे। मिनरल हैं हमारे जैसे कि मिनरल है मेटालिक मिनरल, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, राइट। ये है नॉन मेटालिक। तो मेटालिक मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल पाया जाता है उन्हें हम मेटल कहते हैं, और एंड ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल नहीं पाया जाता है उन्हें हम नॉन मेटालिक बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमारा मेटल पाया जाता है, जैसे कि हमारा आयरन ओर है, इसमें मेटल पाया जाता है। बॉक्साइट है, मैंगनीज है, इनमें आयरन वो क्या बोलते हैं, आयरन पाया जाता है। नॉन मेटालिक में हम देखेंगे लाइमस्टोन है ना। एंड हम जैसे कोल भी देख लेंगे, पेट्रोलियम देख लेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम, राइट। तो ये हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो इस तरीके से हमारे मिनरल्स हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है मेटालिक में एंड नॉन मेटालिक में, राइट। इसके बाद जो मेटालिक है इनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेटालिक्स को। उनमें हम बोल लेते हैं फेरस एंड नॉन फेरस, अब फेरस का मतलब होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, फेरस का मतलब है जिसमें आयरन प्रेजेंट रहता है, एंड जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं रहता है उन्हें हम बोल देते हैं नॉन फेरस, है ना। तो आयरन हमारा प्रेजेंट रहता है हमारे आयरन ओर में प्रेजेंट रहता है। एंड जो नॉन फेरस जैसे कि हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, नहीं सॉरी कोल पेट्रोलियम नहीं, जैसे कि हमारा नॉन फेरस में आ जाएगा हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, ये हमारे आ जाएंगे नॉन फेरस में। इसमें
आयरन प्रेजेंट नहीं रहता है इस तरीके के जो मेटल्स हैं, मतलब जो मेटलिक मिनरल्स हैं, राइट। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ कि जो मिनरल्स हैं उन्हें मेटलिक एंड नॉन मेटलिक में डिवाइड किया गया है, देन जो मेटलिक है उन्हें फेरस में और नॉन फेरस में डिवाइड किया गया है ना। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम चीज देखेंगे वो है कि जो मिनरल्स हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब जो जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहां से हम इन्हें कैसे निकालते हैं। जैसे कि जो मिनरल्स रहते हैं वो बहुत गहराई में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, वो ओशियन में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो हमारे जो सरफेस वाला कंटिनेंटल एरिया है वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। उन्हें निकालते कैसे हैं तो वो देखते हैं, चलिए। तो इसमें एक्सट्रैक्शन की कुछ मेथड्स हैं, एक्सट्रैक्शन की कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि हमारा माइनिंग है, माइनिंग मतलब जैसे हम खुदाई करते हैं, खुदाई करके जो निकालते हैं, एंड ड्रिलिंग है, मतलब ड्रिल करके निकालते हैं, अंदर बोर करके जिस तरीके से बोर करते हैं ना, एंड क्वायरिंग है ना, इस तरीके के एक्सट्रैक्शन होता है, वो हमारा होता है माइनिंग से। एंड दूसरा है हमारा ड्रिलिंग, एंड तीसरा है हमारा क्वायरिंग, है ना। तो माइनिंग में मतलब हम खोद के निकालते हैं, खुदाई करके निकालते हैं। और जैसे कहीं सरफेस पे या कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़ी माउंटेन्स है, वहाँ पे अगर कोई मिनरल प्रेजेंट है तो हम उसे खुदाई करके निकालते हैं, उसे हम माइनिंग बोलते हैं, है ना। तो माइनिंग भी दो टाइप की रहती है, ओपन एंड शाफ्ट माइनिंग। तो इसमें क्या होता है, ओपन माइनिंग में मतलब जब भी अगर कोई मिनरल है, अगर वो सरफेस के थोड़े से नीचाई पर है, मतलब नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेयर्स हटा के हम इसे मिनरल को निकाल लेंगे, है ना। लेकिन जो सॉफ्ट माइनिंग है, इसमें क्या है, अगर मिनरल बहुत ज़्यादा गहराई पर, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा मतलब अर्थ के बहुत ज़्यादा डीप में है, तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट माइनिंग करेंगे। सॉफ्ट का मतलब ही होता है डीप, है ना। तो हम खुदाई करते हैं बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत गहरी, जैसे कि बोर टाइप की कुछ करते हैं, जिससे कि हम मिनरल्स को निकालते हैं, है ना। तो ये रहता है कि मतलब लेयर्स हटा देंगे अगर सरफेस की, तो हम मतलब मिनरल निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, हम बहुत गहराई पर जब मिनरल्स रहते हैं तो उसे हम सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। अगर उन्हें निकालना हो तो सॉफ्ट माइनिंग के थ्रू हम निकालेंगे, राइट। एंड फिर इसमें ड्रिलिंग में क्या होता है कि ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं, बोरिंग जैसे कि अगर हमें पेट्रोलियम निकालना है या फिर पेट्रोलियम निकालना है, तो हम कहीं पे भी जाके ओशियन में प्रेजेंट होगा वो, तो हम बहुत बड़ी बोर करेंगे, ड्रिल मशीन से, उससे क्या करेंगे, फिर हम आयरन ओर निकालेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई पर प्रेजेंट रहते हैं। एंड क्वायरिंग में ये होता है कि नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, खुदाई कर देते हैं। नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो उसकी खुदाई करके नॉर्मली हम निकाल लेते हैं, है ना। सिंपली उसे डग करते हैं, सिंपली हम सरफेस को डग करेंगे और वहां से आयरन मतलब हम मिनरल्स को निकाल लेंगे, तो उसे हम बोल लेते हैं क्वायरिंग। ये मेथड थी कुछ हमारी मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन करने की, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे मिनरल्स हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे वर्ल्ड में देखें, है ना। वर्ल्ड में देखेंगे तो कौन कौन से कंटिनेंट्स पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे जो हमने देखा था कि 7 कंटिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कंटिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एंड कॉमन भी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा एशिया कंटिनेंट है, जो कि 7 कंटिनेंट्स में सबसे बड़ा कंटिनेंट है, उसमें पाया जाता है आयरन ओर पाया जाता है, टिन पाया जाता है, लेड, एंटीमनी, टंगस्टन, मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल एंड जिंक एंड कॉपर, राइट। एंड हमारा यूरोप है, यूरोप में आयरन ओर पाया जाता है प्रोमिनेंटली सबसे ज्यादा, एंड कॉपर, लेड, फिर जिंक, मैंगनीज, निकल, राइट। हम नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे,
तो नॉर्थ अमेरिका में आयरन ओर पाया जाता है, निकेल, गोल्ड पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, यूरेनियम पाया जाता है, कॉपर, कोल, सिल्वर, लेड एंड जिंक पाया जाता है ना। देन हम देखेंगे साउथ अमेरिका में, तो आयरन ओर पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, टिन, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका पाया जाता है। फिर हम देखेंगे जो हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है, अभी साउथ अमेरिका में प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड भी पाया जाता है। डायमंड देखिए कि साउथ अमेरिका में डायमंड पाया जाता है, ये ध्यान रखने लायक चीज़ है। एंड अफ्रीका में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो डायमंड पाया जाता है वो अफ्रीका में पाया जाता है, जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है वहाँ पर डायमंड पाया जाता है। गोल्ड पाया जाता है, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट पाया जाता है, राइट। एंड हम ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड, देखो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड एंड डायमंड पाया जाता है, आयरन ओर, टिन, निकेल एंड लेड, जिंक, मैग्नीशियम ये पाया जाता है। अंटार्कटिका में जब हम देखेंगे आयरन ओर पाया जाता है, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ मतलब याद करने लायक हैं ये चीज़ें, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से कंटिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इंडिया में हम देखेंगे प्रोमिनेंटली आयरन पाया जाता है, बॉक्साइट, माइका, कॉपर, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड सॉल्ट पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारे ये था हमारे मिनरल्स थे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन था, राइट। तो अब हम देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया में स्टेट्स हैं एंड अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, किसी में कॉमन भी पाए जाते हैं, किसी में कोई मिनरल ज़्यादा पाया जाता है एंड कम पाया जाता है ना। तो वो हम देखेंगे। ना हम देखेंगे कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा है, उसके स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे इंडिया है वो स्टेट्स में डिवाइड है। तो आयरन ओर है वो हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका में पाया जाता है, राइट। एंड जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट मिनरल है वो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। माइका झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में एंड राजस्थान में पाया जाता है। एंड जो माइका है इंडिया में सबसे ज़्यादा है एंड माइका का इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मतलब दूसरी कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि माइका इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। कॉपर है वो राजस्थान में पाया जाता है, एमपी में, झारखंड में एंड कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश में। जो मैंगनीज है महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश है। लाइमस्टोन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु में पाया जाता है, राइट। एंड जो गोल्ड है इस पे स्टार लगा लीजिए। जो गोल्ड पाया जाता है वो कर्नाटका में कोल्ड माइंस पाई जाती हैं, उन्हें कोल्ड नाम से जाना जाता है, कोल माइन। तो वहाँ पर ये गोल्ड पाया जाता है हमारे कर्नाटका वाले रीजन में। एंड साल्ट है, साल्ट का हमें पता है कि जो सीज है, सी का जो सैलाइन वाटर है, नमकीनी पानी है, वो वहाँ से हम साल्ट बनाते हैं। लेक्स भी रहती है, सॉल्ट लेक से, वहाँ से हम सॉल्ट बनाते हैं। एंड रॉक्स है, रॉक्स में भी सॉल्ट पाया जाता है, तो वहाँ से हम सॉल्ट को निकालते हैं। एंड इसके जो मिनरल्स हैं इनके यूजेस क्या क्या है, जैसे कि बहुत सारे यूज हैं। जो भी मिनरल्स हैं वो हर जगह पाए जाते हैं एंड इसके बहुत सारे यूजेस हैं मिनरल्स के, राइट। जैसे कि हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, बिल्डिंग्स बनाने में, किचन में, मतलब हर जगह मिनरल्स का यूज़ है। जैसे कि हमारा कोयल एंड पेट्रोलियम है तो ये हर जगह यूज़ होता है ना। इससे हम पावर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। एंड कंजर्वेशन, अब जैसे जो मिनरल्स हैं हमारे वो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स है ना, नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि ये अगर एक बार ख़त्म हो गए ना तो ये दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा इन्हें हम ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए, बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। तो इन्हें हमें कंजर्व करना, ये हमारी ड्यूटी है कि इनका कम से कम कंजम्पशन किया जाए एंड इन्हें बार बार यूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए, है ना। तो इस तरीके से हम अपने मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारा जो मिनरल्स हैं, है ना। ये मिनरल्स वाला जो टॉपिक था हमारी जो 8th क्लास की जो थर्ड चैप्टर था ज्योग्राफी का, उसका जो मिनरल वाला पार्ट है वो
इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो पावर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। जो पावर रिसोर्सेज हैं उसके बारे में देखेंगे, जैसे हमारा जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, एंड कैसे एनर्जी जनरेट की जाती है, कैसे बनाई जाती है, पानी से कैसी बनाई जाती है, एंड विंड से कैसी बनाई जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हम इसे सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।